आज पावन दिन सदगुरु अभिलाष साहब जी की जयंती का पर्व है। सभी संत महापुरुषों को स्मरण करते हुए कुछ बातें प्रस्तुत है। ध्यान शिविर का समापन भी है। ये प्रथम सत्र है। कुछ थोड़ी सी चर्चा कर लिया जाए। योग दर्शन में बात आती है संतोषात् अनुत्तम सुख लाभा। सद्गुरु कबीर का कथन है, संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ाए। और उनकी बात तो और ही लाजवाब रहती है, बड़े सरल ढंग से रहती है, बड़ी बोधगम्य होती है। कोई भी इंसान सरलता से समझ सकता है और कठिन भी बात समय से कहते हैं, लेकिन सार्वजनिक रूप से जब कहते हैं सबके लिए, मानवता के लिए, तो बड़ी सहजता से कहते हैं। ज्ञानी पंडितों के लिए कुछ कठिन बात कह देते हैं ताकि वो सोचते रह जाएं, उसी में माथा फोड़ी करते रहें। फिर भी था नहीं पाते हैं तो इधर उधर से कुछ खींच के लाते हैं शास्त्रों से अर्थ। लेकिन जब साधकों के लिए, कल्याण इच्छुकों के लिए, पूरी मानवता के लिए कहते हैं तो सब सहज ही बातें रहती हैं। बड़ी सरलता से अपनी बातें कह देते हैं। कल्याण की पूरी सामग्री आ जाती है। इसीलिए उनके वचन को वेद शास्त्र कहा जाता है। पांचवा वेद भी कहा जाता है। 4 वेद भारतीय परंपरा के हैं। उनको तो अधिकतम लोग नहीं जानते हैं, केवल जुबान पर कहते हैं कि वेद है, वेद है, वेद में ये लिखा है। कितने कवि लेखक वेद को छोए नहीं हैं, केवल सुनी सुनाई बात में रहते हैं कि वेद में लिखा है, हमारे वेद में लिखा है। कई बार तो वो उनकी बातें सब झूठी रहती। यहाँ तक कि गोस्वामी जी को भी पता नहीं था। अपनी कई बातें वो कहते हैं वेद में लिखा है, जबकि वेद में राम की चर्चा भी नहीं है, दशरथ पुत्र राम की चर्चा नहीं है। यही बात सबसे बड़ी झूठ हो जाती है। सद्गुरु अभिलाष साहब जी इसके लिए बार बार कहा करते थे। वाल्मीकि रामायण में जो राम की चर्चा आई है तो राजा राम की चर्चा आई है, बहादुर राम की चर्चा आई है, भगवान राम की चर्चा नहीं आई है। भगवान की चर्चा, भगवान का महत्व और व्यक्तिकरण करके अध्यात्म रामायण से चालू होता है और फिर गोस्वामी जी कस के मढ़ देते हैं और जन समाज के लिए कर देते हैं सरलता से। तो और उपाख्यान तमाम कथानक कह करके शिव पार्वती संवाद, गरुण और काकभुसुंडी संवाद करा करा के खूब उसी में समाधान किए हैं। अब ये कहानियाँ वाल्मीकि रामायण में है ही नहीं। तो कवि लोग लिखते हैं अपने ढंग से। तो सद्गुरु कबीर का जो वेद है, उनका वचन है, उनकी वाणी है, बीजक है, उनके भजन हैं। वे कहते हैं संतोष संतोष सुख है रहो तो हृदय जुड़ाए। गोधन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। अब कोई कह सकते हैं कबीर साहब की बातें कैसे माने, वो तो शास्त्र की बात हम मानते हैं, वेद की मानते हैं। तो साहब ऐसा कहते हैं कि सब जगह से पा सकते हो। उनकी बातें सार्वभौमिक ऐसा है, शाश्वत हैं कि
अरे हजारों लाखों साल पहले कोई रहे होंगे तो इन्हीं वचनों से, इन्हीं बातों से उनका भी कल्याण हुआ होगा। शाश्वत बातें कहते हैं, सार्वभौमिक बातें कहते हैं वे। दुनिया के किसी कोने का आदमी हो, प्रेम से, आत्मज्ञान से, मन इंद्रियों के संयम से, सदाचार से ही तो कल्याण होगा। वहाँ भगवान न माने, काली, भैरव, देवी, देवता, हनुमान, राम, कृष्ण, कोई भगवान ना हो, लेकिन इंसानियत हो, सच्चाई हो, आत्मज्ञान हो, संयम हो, आपसी प्रेम हो, सदाचार हो, दया हो, क्षमा हो, तो इन्हीं से तो कल्याण होगा। यही बात कहते हैं। संतोष सुख है, संतोष प्राप्त करो। अब दो तरह का संतोष होता है, व्यवहारिक संतोष और आध्यात्मिक संतोष। व्यवहारिक पक्ष में भी प्राणी पदार्थों को प्राप्त करने के लिए, व्यवहार बर्ताव करने के लिए संतोष तो होना चाहिए। उधर संतोष नहीं होगा तो कलह होगा, झगड़ा होगा, दुख होगा, लट्ठम लट्ठ होगा और चिंता होगी, ग्लानि होगी। व्यवहारिक संतोष की ज़रूरत है। व्यवहारिक संतोष नहीं होता है, कुछ ज़मीन के टुकड़ों को लेकर के, कुछ पैसा कौड़ी, कुछ बांट बंटवारे को लेकर के, कुछ बातों को लेकर के, और लोग लड़ पड़ते हैं, उसी में बहुत बड़ी बड़ी बातें खड़ी हो जाती है। घर गृहस्थी में, सास बहू में, देवरान जेठान में, पति पत्नी में, भाई भाई में, पड़ोसी में, यही का तो झगड़ा है। थोड़ी बातों में संतोष नहीं होता है तो बड़े बड़े झगड़े खड़े होते हैं, आफत आ जाती है, कल्याण का वहाँ कोई नामो निशान नहीं रहता है। तो व्यवहारिक पक्ष में भी हमें संतोष का मार्ग अपनाना चाहिए। पैसे का बहुत मूल्य न दे करके, धन दौलत ज़मीन का मूल्य न समझ करके, इंसानियत और सद्गुण सदाचार का मूल्य समझें। साहब की वचन याद आती है, वे जन धन कहते थे, धन धन को महत्व नहीं बताते थे कि जहाँ पर धन का मूल्य है, धन धन है, वहीं पर झंझट है, और जहाँ जन धन है वहाँ संतोष है, शांति है। व्यवहारिक पक्ष में एक बातें याद आती हैं, उदाहरण दृष्टांत, पंडित जी की कथा आती है बात। पंडित पंडिताइन रहते थे और बड़े शान से अपने घर में संतोष से रहते थे, और कथा वथा सुना करके उसी में कमाई होती थी, और पुरोहित थे तो रहते थे, खाते पीते जीते, सुबह से भोरहन में अपना शंख बजाते, राम नाम जाप करते और नमो शिवाय करते। गांव में सब लोग खुश थे कि एक पंडित जी तो हैं, पूजा पाठ तो चलता है, शंख ध्वनि तो सुनाई पड़ती है, अच्छा लगता है। एक दिन पंडित जी के ससुराल से, पंडितानी के मायके से, उनकी माँ ने 9 लड्डू भेज दिया। कुछ ऐसा त्यौहार रहा होगा, तीज त्यौहार, मेरी बिटिया खाए लड्डू, ऐसा करके भेज दिया उपहार में। अब वो नाई लेकर के आया लड्डू। तो बड़े घरानों में तो यही होता है कि कोई दूसरा नौकर चाकर लेकर जाए कोई संदेश या कोई उपहार। तो आया और प्रणाम किया, दिया लड्डू, बड़े प्रेम से उसको जल भोजन कराई पंडितानी कि मेरे मायके का है। अब मायके का मायके का कुकुर आ जाए ना तो बहुत अच्छा लगता है। तो मेरे गांव का कुत्ता है, मेरे घर का है, मेरा दादा का है, बहुत अच्छा लगता है। तो नाई आया तो बहुत अच्छा लगा, मेरे मायके का नाई भाई है। खूब खिलाया पिलाया कि मेरी इज्जत रहे, गांव में जाकर हल्ला करे कि पंडिताइन दीदी के यहाँ गए, बहुत अच्छा लगा। चला गया खा पी करके। अब 9 लड्डू देखा तो बढ़िया, ऊपर ऊपर सब काजू किशमिश दिखात रहे, बहुत खुश हुई। अब यही विचार सोचने लगे कि इसको खाएंगे, कितना अच्छा लगेगा, मम्मी ने भेजा है, माँ ने भेजा है, मायके का है, बार बार याद करके एकदम खुश थी। फिर मन में संकल्प उठा कि हाँ 9 लड्डू है, बराबर तो आएगा नहीं, 4-4, 1 लड्डू बढ़ेगा तो मैं खा लूँगी, मम्मी ने मुझे ही तो भेजा होगा, मैं बिटिया हूँ, अपनी माँ की बेटी प्यारी सी लाडली, 1 लड्डू मैं खा लूँगा। तो पंडित जी आ गए कथा सुना करके 4 बजे 5 बजे शाम को। तो बोले सुनो जी,
माँ ने भेजा है मायके से लड्डू, नाई भाई लेकर आया है, अब आप 4 खाओगे, 5 मैं खाऊंगी, क्योंकि माँ ने मुझे एक लड्डू ज़्यादा भेजा होगा प्यार से। तो पंडित जी अनुमान लगाए, विचार किए, आँखी तरेरे, अरे तू कैसे खाएगी, मैं मर्द हूँ, पुरुष हूँ, उसका अधिकार ज़्यादा होता है, फिर अपनी सास का मैं दामाद हूँ, दामाद बहुत प्यारा होता है, और तू कैसे खाएगी, मैं खाऊंगा 5, तू 4 खाएगी। अब वो फिर और थोड़ा सा टाइट हुई कि नहीं नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते हैं, मेरी माँ है, तुम्हारी माँ थोड़े है। तो कहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। इसी बात को लेकर खींचा तानी, संवाद से विवाद हो गया। तो विवाद में कौन समाधान करे, पति पत्नी का मामला, घर का मामला। तो कहीं अच्छा एक शर्त लग जाए, चलो हम लोग मौन होते हैं, जो पहले मौन तोड़ेगा वो 4 खाएगा, जो मौन में फर्स्ट आएगा वो 5 खाएगा। तो कहीं चलो, तो दोनों मौन हो गए, ताला लगा लिए जुबान में। अब भोजन भी नहीं बनाए, जो बना हुआ धरा था वो भी रखा रह गया। शाम हो गई, अंधेला हो गया, 8 बज गए, दोनों बिस्तर में लेट गए। अब एक ही पलंग थी, एक एक पाटी पकड़ लिए और इधर उधर अपना पाटी के नीचे झांकते रहे ज़मीन में। अब भूख के मारे तो नींद ही नहीं पड़ी। अब वही 5 दिखाई दे रहा था दोनों को। एक लड्डू का मामला था, संतोष नहीं था, समझ नहीं थी, बुद्धि विकसित नहीं कर रहे थे, बस वही में अटके थे, स्वार्थ में, स्वाद में। अब ये बात होने से वे नींद तो पड़ी नहीं, रात बीत गई, 5 बज गए, शंख वंख बजाए नहीं, पूजा पाठ हुआ नहीं, भूखे भजन न होए गोपाला, कौन पूजा पाठ करे, भूखन मर रहे हैं। तो जब शंख नहीं बजा, गांव के लोगों को संदेह हुआ, आज क्या हो गया है, सांकल भी नहीं खुली, दरवाज़ा नहीं खुला, शंख की आवाज़ नहीं आई, राम नाम नहीं सुनाई पड़ा, पंडित जी को क्या हो गया। 7 बज गए, 8 बज गए, तो गांव के लोग, उनसे रहा नहीं गया, देखें तो दरवाज़ा खटखटाए नहीं खुला। शंका हुई कि कुछ हो गया, गड़बड़ झाला तो नहीं हो गया। सीढ़ी लगाए, ऊपर से छत से जाकर आंगन में कूदे तो अंदर का दरवाज़ा खुला था। दोनों प्राणी सोचे कि बड़ा गड़बड़ हो गया, ये लोग आकर के खेल में भंग कर देंगे, हम लोगों को बुलवा देंगे, अगर कोई बोल दिया, बोलना ही पड़ेगा, लोग आएंगे तो लड्डू हमारा गड़बड़ हो जाएगा। तो टाइट हुए कि नहीं बोलना है, तो सांस बंद किए दोनों और पलंग में लेटे रहे, खींच लिए सांस, मरा जैसा बन गए। लोग गए, इधर उधर किए, झांके ताके, अरे राम राम, लगता है पलंग में चढ़कर कोई सर्प डस लिया, एक साथ दोनों को मर गए। एक ही पंडित रहे गांव में, बड़ा अफसोस किए, दुख किए। 9 लोग इकट्ठा हुए, आए, इंतज़ाम हुआ, अर्थी का इंतज़ाम हुआ, बाँस वाँस ला करके, और सारा इंतज़ाम हुआ, मखाना उखाना लाए, कुछ सिक्का इकट्ठा किए, पंडित जी के नाम से कफन दफन अच्छे से होना चाहिए। अब एक ही लकड़ी इकट्ठा की, एक ही चिता सजाई गई, और यहाँ से इकट्ठा एक ही अर्थी, दोनों प्राणी तो हैं, अलग अलग क्या करना है, दोनों एक साथ रहे, पंडित पंडितानी, इनमें कोई भेद नहीं, एक अर्थी में रख लो। एक ही अर्थी में रख करके और बड़े बड़े पहलवान टाइप के 4 लोग पकड़े, अर्थी उठाए, राम नाम सत्य है, सब तो बोलो मुक्त है। कुछ लावा मखाना बिखेरते हुए, पैसा लुसाते हुए चल पड़े, 4 लोग, 5 लोग पीछे, 4 लोग अर्थी पकड़े थे। ऐसा, अब वो जाग नहीं रहे, अभी बोल नहीं रहे हैं, एक लड्डू दिखाई दे रहा है, अगर बोल देंगे तो हम हार जाएंगे, एक लड्डू कम मिलेगा। दोनों खूब कसे थे अपने को, तो चले जा रहे थे। बीच बीच में सब उनको पता चल रहा था कि इस समय हम लोग अर्थी में चल रहे हैं, 4 के कंधे में जा रहे हैं। दोनों एक दूसरे को कोस रहे थे, चुपके से आंखें खोल के देख भी रहे थे कि ये उठता नहीं है, बीच में धकिया भी रहे थे कि कोई जान न पावे कि जिंदा हैं। अर्थी के सामने ले गए, फिर वहाँ 5-9 लोग ही थे, संयोग से ऐसा, आग अलग से इकट्ठा किए, कुछ लगाए, मंत्र वंत्र पढ़े, और भाई इनके कौन है, हम ही लोग तो हैं। तो सब हवन ववन ले गए थे और लेटा दिए दोनों को। कपड़ा ज़्यादा उस समय नहीं रखते हैं लेटाते समय चिता में,
कुछ कपड़े निकाल लिए जाते हैं फालतू, कफन थोड़े कपड़े रखा जाता है। तब वहाँ पंडिताई नहीं सोचती है कि ये मुआ लगता है, टस से मस नहीं होगा, बड़ा जिद्दी निकला, मेरे तो बड़े बड़े बाल हैं, आग लगेगी तो मेरे ही बाल पहले घास जैसे भरेंगे, चलेंगे, मेरा नंबर आएगा। और ये तो मुसरचंद पंडित हैं, तो अब ये टस से मस हो नहीं रहे हैं, लगता है मुझे ही बोलना पड़ेगा। अब आग छुआने वाले ही थे, सोचा कि आगे लग जाएगी तो फिर अध जले हो जाएंगे, बड़ा मुश्किल है। तब जोर से अपना धक्का दिया, कहीं ले मुआ तो ही 5 खा, मैं ही 4 में रहूँगी। ऐसा जब बोला तो 9 लोगों का कान खड़ा हो गया, कहीं गजब हो गया, ये तो ब्रह्म राक्षस बन गए। अच्छा देखो, ब्राह्मणों में जब लोग मरते हैं ना, तो उसमें भी भूत शैतान बनते हैं तो छोटे लेवल के नहीं रहते हैं, ब्रह्म राक्षस बनते हैं। जब शूद्रों में मरते हैं तो भूत परेत बनते हैं, लेकिन उसमें जब ब्राह्मणों में मरते हैं तो ब्रह्म राक्षस बनते हैं, उसमें क्वालिटी बड़ी हो जाती है उनकी। तो अब पता नहीं और मामले में क्या होता है, लेकिन मरने के बाद ब्रह्म राक्षस बनते हैं। खराब कर्म करने वाले थोड़ा, अच्छे कर्म करने वाले तो सीधा वैकुंठ धाम जाते हैं। तो इस तरह से वो जोर से जब धक्का दी, हल्ला गुल्ला सुने, 9 लोग जो साथ में थे, बाराती गए थे 100 यात्री, तो वो लोग संदेह हुआ कि ये तो ब्रह्म राक्षस बन गए, अब खा डालेंगे तो जीवित हो गए साक्षात। अब थोड़ा सा विचित्र स्थिति हो गई थी, कफन था शरीर पर और अर्धनग्न शरीर था, आधा खुला था, तो बड़ा भद्दा लग रहा था। भागे डर के मारे कि शैतान हो गए, 9 लोग भागे गांव की ओर। अब ये कहते हैं दोनों, अरे रुको रुको भाई रुको, क्यों भागे जा रहे हो? और तो फिर कहती, अरे तू ही खा ले भाई, 5 मैं ही 4 खाऊंगी, और उठ चल जल्दी से, चलो घर चलते हैं। अब 9 लोग तो हड़बड़ा गए कि हम लोगों को खा डालना चाहते हैं। ये गांव की तरफ आए, गांव के लोग सब सांकल बंद कर लिए, दरवाज़ा, बहुत बड़ा तहलकम मच गया। अब ये बार बार कहते हैं, भैया हम पंडित हैं, पंडित पंडितानी हैं, काहे को दरवाज़ा बंद कर लिए हो? बड़ी मुश्किल से राइफल फरसा लेके निकले बड़े बड़े लोग, सामने की भूत है, शैतान है, जरा सी इधर उधर करेगा तो मार देंगे, हमारे पास आएगा कुछ नाखून उखून लगाने, तो क्योंकि भूत के बड़े बड़े नाखून भी होते हैं। तो आए, कहीं अरे भैया क्यों ताला बंद करके बाहर भाग गए हो? हम वही पंडित पंडितानी हैं। तब देखे बड़ी बड़ी आंखें फाड़ करके, तो वैसे हैं, वही हैं, कोई शकल में बदलाव नहीं है, शैतान भूत कैसे हैं? कहें अच्छा तो आप ये लोग क्या कर रहे थे? कहीं अरे तुम लोग बिना जाने समझे हम लोगों को मुर्दा समझ करके चिता उता सब बना डाले। अरे लड्डू का झगड़ा था हम पंडित पंडितानी में। लड्डू का झगड़ा कैसे? तो सारी बात बताए, नर नारी इकट्ठा हो गए, सब गांव के सैकड़ों लोग, नारियां धिक्कारने लगी, धन है पंडितानी। अरे जिस पति के लिए तूने अपने नैहर को छोड़ा, माता पिता को छोड़ा, भाई बंधु सखी सहेली गांव देश सब छोड़ दिया, और पति के शरण चली आई ससुराल, तू पति के नाम पर एक लड्डू नहीं छोड़ सकती थी? अरे अभागन, कितनी अत्याचारणी है तू, गांव भर को परेशान किया, अपने पति को परेशान किया। और पंडित को लोग थू थू करने लगे, दुनिया को कथा सुनाते हो, भागवत सुनाते हो। जिस पत्नी से हाथों से गरम गरम भोजन करते थे, मीठा मीठा लड्डू खाते थे, तमाम तरह के स्वादिष्ट व्यंजन करते थे, और जिस पत्नी से इतना सम्मान प्यार स्नेह पाए, जो गृहलक्ष्मी है, तुम्हारे घर को बना के रखती है, उस लक्ष्मी के लिए, उस पत्नी के लिए तुम एक लड्डू नहीं छोड़ सकते थे? अभागी आदमी, तुम पंडित हो कि खंडित हो? तो लोग उनको थू थू किए, उसका भी मुंह लटक गया, बड़ा पश्चाताप किए कि हम लोग संतोष नहीं कर पाए एक लड्डू का, और अपने को नहीं जान पाए, प्रेम को नहीं समझ पाए, और असंतोष पूर्वक हम लड़ गए एक लड्डू के कारण। तो देखो, ये व्यवहारिक तौर से घर में ऐसे ही तो होता है। एक चम्मच घी थोड़ा ज़्यादा, मान लो बड़कैवा अपने पति को 1 चम्मच घी दे दिया, तो छोटकैवा देख ली, अरे मेरे पति को नहीं देती है, अपने पति को मोटवाना चाहती है ये। ऐसे साड़ी आई
एक थोड़ा 10 रुपये ज़्यादा थी, एक 10 रुपये महंगी थी, कम थी, तो उसी में झगड़ा हो गया। अच्छा अच्छा मेरे लिए मिठाई आई एक पैकेट कहीं, उसमें बाटा चोटी में कम ज़्यादा हो गई। ज़रा ज़रा बातों में लोग शंका शिकायत कर देते हैं। घर के बंटवारे में थोड़ा से 1 फीट ज़्यादा बड़ा कमरा हो गया उनका, उनका दरवाज़ा अच्छा से हो गया। और भी कुछ चीज़ों में, बर्तनों में बंटवारा हुआ, कुछ कम 19-20 हो गया। लोग नहीं सब्र कर पाते हैं। ज़मीन में कहीं हाथ 2 हाथ इधर उधर हो गया, अच्छा बुरा मान लिए, उसी में झगड़ा हो गया। संतोष ही नहीं हो रहा, नहीं मैं उसको लूँगा, मैं ऐसा नहीं करूँगा, अभी सही बंटवारा नहीं है, मेरा कम है उसका ज़्यादा है। अरे भाई, जिस भाई भाई के लिए दुनिया में कितना महत्व है, राम कृष्ण को देखो, उनके जीवन को, भाई भाई कितना अच्छा आदर्श देते हैं, भाई भाई के लिए जीवन अपना छोड़ देते हैं, राज दरबार छोड़ देते हैं। उन सब महापुरुषों को देखो, संतोष धारण किए तो कितना उनका जीवन अच्छा रहा। और जहाँ संतोष नहीं था, महाभारत को देखो, लड़ मरे लोग, कभी जीवन में सुख नहीं पाए। तो संत महापुरुष हमें बताते हैं कि व्यवहारिक पक्ष में भी चीज़ों को लेकर के खूब संतोषी बनो, तो जीवन आपका बहुत बढ़िया होगा। सतगुरु कबीर कहते हैं, रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ। कितनी सरल महत्वपूर्ण बात है, वेद शास्त्र की जान है ये। तो रूखा सूखा खाए के ठंडा पानी पीऊ, देख पड़ाई चूपड़ी मत ललचाए जीव। अरे अपने घर में जो कुछ हो, मेहनत की कमाई, सच्चाई की कमाई, रूखा सूखा खा करके मस्त रहो, भजन करो, शांति से रहो, प्रेम से रहो, गले मिल के रहो, घर परिवार में आदर सम्मान दो, एक दूसरे का सम्मान करो। सद्गुरु अभिलाष साहब कहते थे, अपने जहर को मारो, दूसरे के जहर को सहन करो। अपने मतलब बुराई को, कमी को, असंतोष को, क्रोध को मारो, और दूसरे के क्रोध लोभ जो भी हो हमारे ऊपर आएंगे तो उसका सहन करो। अपने स्वार्थ को मारो, दूसरे के स्वार्थ को पूरा होने दीजिए, आदर करिए और सहयोग करिए। अपने स्वार्थ के चक्कर में झगड़ा मचा रहता है, अपने स्वार्थ को थोड़ा कमज़ोर कर दो, कोई बात नहीं, मेरे भाई का स्वार्थ पूरा हो जाए, मेरे पड़ोसी का स्वार्थ पूरा हो जाए, कोई बात नहीं, मेरा तो होता रहेगा, मैं उतने में ही संतोष कर लूँगा। एक भाई का बंटवारा था, यहीं बड़गांव की ही घटना है, और यादव जी थे, दोनों भाई जब बांटने लगे तो मुझसे बताए तो मेरे भी आंसू आ गए, बड़ा अच्छा लगा। कहीं ऐसा ऐसा हुआ साहब। तो बड़े भैया आए तो 2-3 दिन तो सुने नहीं। मैंने कहा भैया बंटवारा हो जाना चाहिए, भविष्य बता रहा है, समय बता रहा है, भतीजों का मूड अलग है, बड़े बड़े भतीजे हो गए हैं, अब वो नहीं सहन कर पाएंगे, हम भाई भाई में तो बिता लाए हैं, अब बंटवारा हो जाना चाहिए, समय बताता है, समय की मांग है। लेकिन बड़ा भाई नहीं सुन रहा था। तो फौज में था, ऑस्ट्रेलिया से लौट कर आया था, तो अपने भाई को, छोटे भाई को मालिक बना के रखा था। तो मालिक ने ही ऐसा कहा कि भैया बंट जाना चाहिए, प्रेम से हम लोग रहेंगे, और जिसका जो मन हो भतीजे लोग ले लें खेत को। तो ये बच्चे लोग आपस में तय कर लें, सामान है, और फूफा जी को बुला करके बंटवारा कर लेते हैं, और किसी को नहीं। तो इस तरह से 2-1 लोगों को बुलाए, आगे तो सुने नहीं। अंतिम में जब बांटने लगे तो दोनों रोते रहे, और घर के जो फूफा जीजा थे वो आए तो कहीं ये सामान तुम ले लो, वो सामान तुम ले लो। जो थोड़ा सा 1-आधा किलो ज़्यादा था फूल का बर्तन, तो बड़े भाई कहते नहीं तू छोटे को इसको दो, और छोटा कहा नहीं बड़े को दो, बड़े भैया को। दोनों ढकेली का ढकेला कर रहे थे और आपस में रो रहे थे, नहीं ये चीज़ तो भैया को दो, और वो कहे नहीं ये चीज़ हमारे छोटे भाई को दो, तो ये वाला घर उसको दो, छोटे भैया को, नहीं ये बड़े भैया को दो। दोनों ऐसा कर, नहीं तो समझाए कि नहीं भाई ले लो, चलो ठीक है, संतुष्ट हो जाएं 1-2 जुबान में। इस तरह से बड़ा अच्छा बंटवारा कर लिए, गांव वालों की ज़रूरत नहीं पड़ी।
अब आपस में रहते हैं अब प्रेम से। फिर कुछ दिन चला कि जब सींचने जाएं तो बड़े भाई का खेत सींच दें, बड़े भाई आगे पहुँचे तो छोटे भाई का सींच दें खेत, बुआई करना हो तो उसमें हल चला दें, तो बिना पूछे ही हल चला दें, उसमें ट्रैक्टर से जुतवाने ले गए, भाई का भी खेत जुतवा दिए। तो इस तरह कुछ दिन चला, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं, आज भी सब बच्चे सुखी हैं, झगड़ा कभी नहीं करते हैं। तो इस तरह कभी हो तो जिस भाई को कहते हैं कि भाई जैसा संसार में और कोई नहीं है, तो उस भाई के लिए तुच्छ चीज़ों में, व्यवहारिक जगत में असंतोष नहीं है, तृष्णा के मारे लड़ रहे हैं, कैसे आदमी हैं? छोड़ दो सब, हटाओ, हम जी खा लेंगे। राजस्थान की घटना है, बॉम्बे में बड़ा भाई रहता था, छोटा भाई भी रहता था, कहीं कमाता था, दोनों अपने अपने बड़े आदमी थे, सामान्य नहीं थे। बड़ा भाई कमा करके आया, सोचा कि जन्म स्थान में घर तो एक होना ही चाहिए, तो राजस्थान की घटना, वहाँ आकर घर बनाया, एक बढ़िया आलीशान करोड़ों रुपए का घर बनाया, बढ़िया तैयार हुआ, फिनिशिंग हो करके उद्घाटन में फिर सबको बुलाया, तो अपने छोटे भाई को भी बुलाया। तो छोटा भाई आया, जैसे घर में प्रवेश किया, दोनों भाई, देखो भाई ऐसा बना, ये पत्थर वहाँ से आया, ये लगान वहाँ से आया, ये मिस्त्री वहाँ से बुलाया, देख रहे थे सब लोग, बहुत अच्छा लग रहा था घर। छोटे भाई के मुख से निकला कि भाई ये तो मेरे लायक है। जैसे ही सुना तो प्रेम की निगाहों से देखा बड़ा भाई, और जा कर के चाबी का गुच्छा लाया और अपने छोटे भाई के हाथ में रख दिया, बोले भैया आज से तुम्हारा ये घर है। तो वो कहने लगा कि नहीं भैया, आप ये क्या कर रहे हैं, इतनी मेहनत से करोड़ों रुपए लगा करके बनाए, मैं तो ऐसे ही कह दिया हूँ प्रेम के मारे, मजाक में, हंसी में, आप कैसे दे सकते मुझे? नहीं नहीं, बस हो गया आपका, जुबान से निकला, आप रहें चाहे मैं रहूं, बातें की है, और फिर बन जाएगा घर, हम लोग जीवित रहेंगे, प्रेम से रहेंगे तो फिर घर अनेक बन जाएंगे। अब आपकी पसंद का ये घर है तो मैं कैसे इसमें रह सकता हूँ? आप मेरे प्यारे छोटे भाई हैं, इतना प्रेम से क्या कहें, एक महान उदाहरण हुआ। दोनों भाई गले मिले बड़े प्रेम से, दोनों के आँखों में आंसू आ गए, लोग देख के दंग रह गए, इतना कीमती वर्षों की मेहनत से बनाए थे, एक जुबान में दे दिया बड़ा भाई। ऐसे भी प्रेम की कहानी है, संतोष की कहानी है। संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ाए। ये तो मैंने व्यवहारिक संतोष की बात बताई, प्रेम की बात बताई। आध्यात्मिक संतोष है कि अपने जीवन में जिसने दान धर्म किया, सेवा किया, सत्कार किया, गुरुजनों को माना, ध्यान चिंतन किया, उसे आत्मिक संतोष मिलता है। तो आत्मिक संतोष के लिए ऋषि कहते हैं, संतोष अनुत्तम लाभा, अनुत्तम सुख लाभा। संतोष में अनुत्तम सुख, महान सुख, ऐसा उत्तम सुख जिसके समान संसार का सुख नहीं होता है। जो भी सुख होता है, 5 ज्ञानेंद्रियों के 5 विषय होते हैं, पांचों विषयों में लोग सुख माने बैठे हैं, इसी विषयों में लोग अटके रह जाते हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ा संसार के लोग काम भोग को सुख मानते हैं। क्या वो सुख है? वो महा दुख है, घोर दुख है। एक कहानी आती है, राजा ययाति के 100 पुत्र थे। तो 100 पुत्र हुए थे, सब जवान हो चले थे, सबकी शादी होने वाली थी, हो रही थी धीरे धीरे। तो पता चला कि मैं अब 65-70 साल का हो गया हूँ, अब मरने के कगार में आ गया हूँ। बहुत दुखी हुआ कि अभी मैं 60-65-70 साल का हो गया, मैं तो सुख पाया ही नहीं। उसके पास बहुत रानियाँ थीं, तो लेकिन इतनी रानियाँ होते हुए भी, इतने बच्चे 100 होते हुए भी अभी दुनिया का सुख ही नहीं पाया था। बड़ा असंतुष्ट हुआ, बड़ा दुखी हुआ। तो सोचा क्या करूं मैं, बहुत प्रार्थना किया भगवान से, कोई सुनवाई नहीं। अंतिम में अपने बच्चों से कहा कि अरे मेरे बेटों, मैं दुनिया का सुख अभी नहीं ले पाया, ऐसा लग रहा है कि मेरा अभी बचपना है
अभी तो मैं कुछ दुनिया का सुख लिया ही नहीं। तो अगर आप लोग सहयोग करो, मौत आती कहे नहीं मैं लेके चलूँगी, अब मैं तो कुछ कहने वाली देने वाली नहीं, मौत को छोड़ूंगी नहीं, तुम्हें मार ही दूंगी। नहीं मौत महारानी मुझे छोड़ दे, अभी मैं और दुनिया का सुख लेना चाहता हूँ। कहीं एक काम है, तेरे 100 बेटों में से कोई अपनी मौत को मुझे दे दे तो तू जिंदा हो जाएगा, तुम्हारा बेटा मर जाएगा। 100 बेटों में से वो हाथ जोड़कर कहता है तो 99 बेटे थू थू किए और धिक्कारने लगे कि अरे तू पिता है, 70 साल का बुढ़वा हो गया है, फिर से शादी करके अब रानी महारानी के चक्कर में पड़ना चाहता है, अभी दुनिया का सुख पाया ही नहीं। 100 पुत्र हो गए, इतनी रानियां हो गईं, सब बूढ़ी हो गई हैं, तू बूढ़ा हो गया है खटाला, फिर भी सुख के लिए दुनिया का मर रहा है। बेटे भी सब धिक्कारे। एक छोटा बेटा था, अपने पिता पर द्रवित हुआ, क्या ये तुच्छ, मेरा पिता जब 70 साल में सुख नहीं पाया, ये स्त्रियों के चक्कर में या दुनिया के चक्कर में, धन दौलत के चक्कर में सुख नहीं पाया, जरजमीन जवानी के चक्कर में, तो मैं जी करके क्या करूँगा। मेरे पिता हैं, वे बेचारे सब इधर उधर तरस रहे हैं, तड़प रहे हैं, भीख मांग रहे हैं सबसे, तो मैं देता हूँ अपने जवानी को। तो कहीं ठीक है पिताजी, अय मौत तू मुझे ले चल, मैं नहीं चाहता इसी ज़िंदगी को, मेरे पिता इस जवानी का उपभोग करें, ले लें, मैं सदा के लिए सुखी रहूँगा। मैं ऐसी ज़िंदगी नहीं चाहता हूँ जिसमें 70 साल 100 साल भी रह करके सुखी ना हो आदमी, तृप्त ना हो, तृष्णा बढ़ती जाए, तो मैं उसको लेकर क्या करूँगा। अब 99 बेटे मुँह ताकते रहे छोटे भाई का और उसे त्याग कर दिया, मौत उसे लेके चली गई। अब पिताजी जवान हो गए, फिर वही, अब फिर से शादी किए, अनेक नवयुवती रानियों को लाए और उपभोग किए, बुढ़वा फिर हो गया, फिर भी उसे संतोष का नाम नहीं। इतनी रानियों को उपभोग किया, जवानी को पाया, सब कुछ पाया, लेकिन उसे संतोष नहीं। ये कहानी है समझाने के लिए पुराणों की पुरानी। तो राजा ययाति संतुष्ट नहीं हुआ, तो भाई यहाँ कैसे लोग संतुष्ट होंगे। गुरु के ज्ञान से अध्यात्म को, आत्मा को समझने पर यहाँ जब भी मनुष्य संतुष्ट होगा तो आत्मज्ञान प्राप्त करके, मन इंद्रियों को संयमित करके तभी संतोष मिलेगा। जैसे संतोष मिलेगा, ये दुनिया का जितना भी सुख है सब कबाड़ निरस्त। जैसे सद्गुरु कबीर ने समझाया, ऋषियों ने समझाया कि जिसको लोग दुनिया का सुख मान रहे हैं, पति पत्नी का सुख, वो 1000वां हिस्सा भी संतोष के सुख के बराबर नहीं है। संतोष का सुख इतना महान होता है, भक्ति का सुख होता है, गुरु के दर्शन का जो सुख होता है, आत्म दर्शन का जो सुख होता है। तभी तो सद्गुरु कबीर इसके लिए कहते हैं, अरब खरब ले द्रव्य है, उदय अस्तुले राज, भक्ति महातम ना तुले, ये सब कौने काज। भक्ति का सुख ही अपार बताया कि अरब से खरब तक धन हो। अब यहाँ लखपति बनना, करोड़पति बनना बड़ी कठिनाई हो जाती है। तो यहाँ पर हमारी सभा में अब करोड़पति कोई नहीं है, तो अब अरबपति बनना। अब साहब कहते हैं अरब से खरब तक धन हो, उदय अस्त लो राज, सूरज जहाँ निकलता है, अब कहाँ निकलता है आप जानो भाई, अब जहाँ डूबता है ये सब आप जान सकते हैं, पढ़ लिख करके अंदाज़ा लगाइए और मन को दौड़ाकर अंदाज़ा लगाइए। तो साहब एक बार में झटके में कह दिए, उदय से अस्तक राज हो, जमीन हो तुम्हारा राज काज हो, इतना बड़ा सुख हो, इतना बड़ा सुख है। अरब से खरब और उदय से अस्तक धरती हो, अपनी अपनी महाराजा चक्रवर्ती राजा हो गए हों धरती का। तो ऐसा तो विक्टोरिया भी नहीं रही, जबकि उसके ज़माने में जहाँ से चलती थी और जहाँ पहुँचती थी, कभी सूरज ही उसके राज में नहीं डूबता था। इसका मतलब पूरी धरती पर उसका राज था। विक्टोरिया रानी का, इतनी बड़ी महारानी थी, उसका भी छोटा सुख है। साहब कहते इतना बड़ा सुख जिसके पास हो, उसमें से
वो पूरा का पूरा सुख ले लो और भक्ति का 1000वां सुख ले लो। 1000 सुख में से एक भाग ले लो और तौलो तराजू पर, तब भी वो दुनिया का सुख, धरती का सुख एकदम ऊपर आ जाएगा और भक्ति का 1000वां अंश भी एकदम दबा डालेगा। इतना बड़ा भक्ति का सुख होता है। ऐसा क्यों साहब ने बताया? अतिशयोक्त कर दिया क्या? नहीं, भक्ति का सुख हमें सदा के लिए दुखों से बचा लेगा और ये दुनिया का सुख सदा के लिए दुख में डाल देगा। तो कौन बड़ा सुख है जो हमें दुखों से बचा ले? भक्ति का एक 1000वां अंश हमें दुखों से बचा सकता है और धरती का पूरा सुख हमें दुख एहसास ही नहीं करने देता है। दुख के माथे सील पड़े जो नाम हृदय से जाए, बलिहारी वह दुख की जो पल पल नाम जपाए। वो दुख की बड़ी भारी बलिहारी है जो हमारे सद्गुरु संतों को भक्ति भजन को अध्यात्म को याद करा दे। और वो सुख के माथे पत्थर पड़े जिसके आने पर, जिसके रहने पर हमारा दिमाग पथरा गया, हम पत्थर की चट्टान हो गए और भक्ति भजन संत गुरजन सत्संग को समझे ही नहीं, कभी मुखय नहीं किए, इन्हीं दुनियादारी की चीज़ों में उलझे पुलझे रहे और इसी में हम शान गुमान अहंकार करते रहे। मेरे सब कुछ है, मेरे सब कुछ है, मेरे सब कुछ है, मेरे क्या नहीं है, इसी अहंकार में पड़ते रहे और कभी संतुष्ट न हुए। तृष्णा के जाल में पड़े तड़फड़ाते रहे। तृष्णा तो डाकनी है, वो छोड़ती नहीं, मार ही डालती है। संतोष महादेवता है, साहब ने तो कह दिया। संतोष के सामने साफ संसार का सुख धूल है, मिट्टी है। गो धन गज धन बाज धन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। दुनिया का धन सुख सब धूल हो जाता है जब संतोष आता है। इसलिए संतोष की प्राप्ति करो, व्यवहारिक और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त करो। धर्म के क्षेत्र में, अध्यात्म के क्षेत्र में मन इंद्रियों पर विजय पा करके, मन को शांत करके, आत्मा का ज्ञान प्राप्त करके, सत्संग करके, संतों के दर्शन करके खूब संतुष्ट हो जाओ। एक संयमी आदमी कहता है, भैया हम तो नमक रोटी खा करके अपने में संतुष्ट हैं, आज कोई शिकायत नहीं है, कोई दुख नहीं है। गुरु महाराज के दर्शन भी कर लिए, आत्मज्ञान भी प्राप्त है, जीवन भर दान धर्म भी करते रहे, बड़ा संतोष मिला। माता पिता की सेवा भी कर लिए, गरीबों की भी सेवा कर लिए, जीवों पर दया करते रहे। कोई पाप नहीं है, कोई पश्चाताप करने का साधन हमारे पास नहीं है। और एक दुनिया का जो सुख पाया, इस तृष्णा में भागता रहा, वो दुनिया वालों से भले खींच नहीं पो रहे कि हम बहुत सुखी हैं भैया, हमारे क्या कमी है, लेकिन बिस्तर पर जाता है तो तड़फड़ाता है, कुछ नहीं कर पाए। ऐसा भीतर एक तड़फन, एक कमी बनी हुई है कि बता भी नहीं पा रहा है। भीतर तड़फड़ाता रहता है कि मैंने क्या किया, अभी कुछ नहीं कर पाया, अभी कुछ नहीं कर पाया, अभी तो सब बाकिए है। तो लोगों की निगाहों में भी वो अच्छा नहीं महसूस लोग करते हैं, अरे ये आदमी कैसा है। तो वो कभी संतुष्ट नहीं होता है, तृष्णा के अग्नि में जलता रहता है। और जिसने धार्मिक जीवन जिया, भले गरीब है वो, भले उसके पास कुछ नहीं है ज़्यादा, केवल खा कमा रहा है और अपने में संतुष्ट है, तो वही तो महान है। तो ऋषि हमें कहते हैं, ज्ञानी पुरुष, कि संतोषात् अनुत्तम सुख लाभा। संतोष में अनुत्तम सुख, महान उत्तम सुख की प्राप्ति होती है, उसके समान संसार में कोई सुख नहीं है। तो हम जहाँ भी रहें संतोष को धारण करें, संतुष्ट रहें, अपने में संतुष्ट रहें। तो इस तरह से हम अनुत्तम सुख का लाभ लेकर के सदा के लिए सुखी रहें और संतुष्ट रहें, प्रसन्न रहें, आनंद से रहें। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत अच्छा लगा, आप सब ध्यान शिविर में आए, माताएं बहनें भी आईं, नियमों का पालन करती रहीं, बहुत बढ़िया। आप सबको धन्यवाद है। गुरुदेव की कृपा सदैव ऐसी बरसती रही हम सब पर और ध्यान साधन करते रहे, सेवा परमात्मा। बोलिए सद्गुरुदेव की।